Hello everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome you all to your own channel Target for IQ. देखिए, हमने ममलूक डायनेस्टी मतलब स्लेव डायनेस्टी हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था ममलूक डायनेस्टी क्या होती है और स्लेव डायनेस्टी। ममलूक डायनेस्टी को ही हम स्लेव डायनेस्टी और इल्बारी डायनेस्टी भी कहते हैं, ठीक है। जो उसमें हमने क्या देखा था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो फाउंडर था स्लेव डायनेस्टी का। उसके बाद हम देखेंगे, अब हमने क्या देखा था, नसरुद्दीन महमूद के मरने के बाद जो उसके सक्सेसर होते हैं उसको गयासुद्दीन बलबन मरवा देता है, उन सारे सक्सेसर्स को। तो उसके बाद क्या होता है, गयासुद्दीन बलबन बैठता है थ्रोन पे, ठीक है। जो गयासुद्दीन बलबन होता है, देखिए उसको कहा गया है कि वो सबसे क्रूएल शासक होता है। क्या होता है? क्रूएल शासक होता है गयासुद्दीन बलबन। ये जो 1265 से 1287 तक जिसका टाइम पीरियड, कब से 1265 से 1287 तक का पीरियड होता है गयासुद्दीन बलबन का, ठीक है। इसने गयासुद्दीन बलबन सबसे ज्यादा क्रूएल शासक उसको कहा गया है। और एक दिल्ली के किलोकरी जगह थी जहां पे इसने अपना राज तिलक करवाया। और गयासुद्दीन बलबन का कहना था कि हजरत मोहम्मद के बाद जो उसका प्रतिनिधि है वो अपने आप को प्रतिनिधि के तौर पे मानता था। वो कहता था हजरत मोहम्मद के बाद मैं ही हूं जो हूं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने आप को हजरत मोहम्मद का प्रतिनिधि माना है? तो क्या है? गयासुद्दीन बलबन है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो गयासुद्दीन बलबन होता है वो क्या करता है कि जो इल्तुतमिश ने दल चलीसा स्टार्ट करी थी उसमें क्या बताया था हमने, दल चलीसा में टोटल 40 लोगों को इसने अपॉइंट किया था इल्तुतमिश ने। वहीं पे अब यहाँ पे क्या होता है, जो गयासुद्दीन बलबन होता है दल चलीसा को खत्म कर देता है। देखिए, जब वो नसरुद्दीन महमूद को मारता है उसके बाद क्या होता है कि जो दल चलीसा के जो 40 लोग होते हैं उस पर उसका विश्वास खत्म हो जाता है। और वो क्या करता है, दल चलीसा के जो जितने 40 लोग होते हैं उनको एक मिशन पे भेजता है। और मिशन पे भेजने के बाद पीछे से कुछ लोग अपने आदमियों को भेजकर दल चलीसा के लोगों को मरवा देता है। तो क्वेश्चन आता है कि दल चलीसा खत्म करने वाला कौन सा पर्सन था, एबलिश करने वाला कौन सा पर्सन था? गयासुद्दीन बलबन था। और स्टार्ट करने वाला कौन था? इल्तुतमिश था, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे जो गयासुद्दीन बलबन था इसने अपने आप इसने टाइटल इसको मिला था क्या? जिले इलाही, जिले इलाही, जिसको शैडो, जिले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। ये अपने आप को बोलता था कि मैं जिले इलाही हूं, मैं भगवान की कोई अपने मानता था भगवान को, ठीक है। अब क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गयासुद्दीन बलबन था, जैसे ही यहाँ पे दल चलीसा को इसने खत्म किया, यहाँ के दल चलीसा के 40 लोगों को ये मरवाता है, तो वहां पे क्या होता है कि जो दिल्ली की जो जनता होती है वो गयासुद्दीन बलबन के अगेंस्ट हो जाती है और रिवोल्ट करती है। तभी यहाँ पे स्टार्ट करता है गयासुद्दीन बलबन ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को स्टार्ट करता है। और कहता है कि जो भी, मैं सिर्फ एक बार समझाऊंगा, अगर कोई भी पर्सन नहीं समझता है तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन सबसे आता है यहाँ पे कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को स्टार्ट करने वाला कौन सा पर्सन था? तो वो था गयासुद्दीन बलबन था। अब देखिए, जर्मनी का जो बिस्मार्क था उसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को स्टार्ट किया था। अब एक और क्वेश्चन यहीं से बनता है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया का एकीकरण किया था, तो इसलिए उन्हीं को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज मार्क करिए, अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। तो यहाँ से क्या बनते हैं, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, दल चलीसा एबलिश करने वाला गयासुद्दीन बलबन था। दूसरा, जिले इलाही की पदवी पाने वाला भी कौन सा पर्सन था? गयासुद्दीन बलबन था। और आयरन एंड ब्लड पॉलिसी को स्टार्ट करने वाला भी कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। और हमने क्या देखा था यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, इसने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, ठीक है, दीवाने अर्ज। इसको मिलिट्री डिपार्टमेंट का नाम क्या था? दीवाने अर्ज। देखिए, क्वेश्चन आया भी है यूपी में, दीवाने अर्ज किस डिपार्टमेंट को कहते थे? हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जो गयासुद्दीन बलबन होता है इसने स्टार्ट किया था सिजदा एंड पाइबोस। क्या करा था? सिजदा एंड पाइबोस। देखो, सिजदा था, ठीक है। अब सिजदा एंड पाइबोस में क्या होता है, सिजदा कोई भी पर्सन आएगा राजा के सामने, वो घुटनों के बल बैठेगा और सिजदा करेगा, ठीक है, राजा के सामने। और पाइबोस का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन आके जो राजा होगा उसके पैर को छूमेगा, फिर उस राजा अपनी बात कहेगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिजदा और पाइबोस स्टार्ट करने वाला तो गयासुद्दीन बलबन था, बट उसको
एबोलिश किया था, किसने किया था? देखिए बैन किया था शाहजहां ने, बैन किया था किसने? शाहजहां ने बैन किया था। लेकिन पूरी तरीके से अगर प्रतिबंध करने की बात करें तो पूरी तरीके से प्रतिबंध करने वाला था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। देखो क्वेश्चन आता है कि पूरी तरीके से सिजदा एंड पाइबॉस को खत्म करने वाला कौन सा पर्सन था? औरंगजेब का कहना था कि कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने सजदा नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक पर्सन भगवान के सामने, अल्लाह के सामने ही नतमस्तक हो सकता है, सजदा कर सकता है। ठीक है, औरंगजेब का कहना ये था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिजदा एंड पाइबॉस किसने स्टार्ट किया था? तो वो था गयासुद्दीन बलबन। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहीं से कि जो सिजदा और पाइबॉस था उसको पूरी तरीके से एबोलिश किसने किया था? औरंगजेब ने एबोलिश किया था। ठीक है, फिर जो गयासुद्दीन बलबन था इसी ने स्टार्ट किया था नवरोज फेस्टिवल। ठीक है, नवरोज फेस्टिवल भी स्टार्ट करने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलबन था, जिसे पर्शियन न्यू ईयर भी कहते हैं, 21 मार्च को होता है। ठीक है, अब क्या होता है 1857 में जो मोंगलोइड्स का अटैक होता है। ठीक है, मोंगलोइड्स अटैक करते हैं, उनका होता है सेकंड अटैक होता है मोंगलोइड्स का। क्या होता है? सेकंड अटैक होता है मोंगलोइड्स का। देखिए इंडिया में तो तीसरा अटैक होता है, लेकिन जब से दिल्ली सल्तनत आता है तब से मोंगलोइड्स का क्या है? सेकंड अटैक है। ठीक है, मोंगलोइड्स का सेकंड अटैक होता है हमारा यहाँ पे। तो इसी अटैक में जब युद्ध होता है तो तब जो गयासुद्दीन बलबन होता है, गयासुद्दीन का बलबन का बेटा होता है शहजादा मोहम्मद, वो जाता है उस अटैक में, वहां पे जीत तो जाता है लेकिन गयासुद्दीन बलबन लेकिन क्या होता है कि जो गयासुद्दीन बलबन का बेटा होता है शहजादा मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो जाती है, वहां पे वो मारा जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आता है, जब जैसे उसका बेटा शहजादा मोहम्मद की मृत्यु होती है, यहाँ पे इस चीज से वो पर्सन जो गयासुद्दीन बलबन होता है डिप्रेशन में चला। देखिए वो उसने खुद ने स्टार्ट करी थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, लेकिन जब उसका बेटा मरता है तब वो क्या होता है, गयासुद्दीन बलबन इस चीज को सह नहीं पाता। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पुत्र वियोग में मरने वाला वो कौन सा शासक था? पहला शासक, तो कौन सा शासक था? गयासुद्दीन बलबन। जैसे शहजादा मोहम्मद की मृत्यु होती है तो यहाँ पे डिप्रेशन में चला जाता है और 1287 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन की हो जाती है मृत्यु। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गयासुद्दीन बलबन से हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? पहला क्वेश्चन बनता है कि दलचलीसर एबोलिश करने वाला भी कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। दूसरा जीले-लाई का टाइटल भी किसको मिलता है? गयासुद्दीन बलबन को मिलता है। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी स्टार्ट करने वाला भी कौन होता है? गयासुद्दीन बलबन है। इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था जिसे दीवाने अर्ज कहते हैं। थर्ड, सिजदा एंड पाइबॉस भी स्टार्ट करने वाला कौन था हमारा? गयासुद्दीन बलबन था। नवरोज फेस्टिवल भी स्टार्ट किसने किया था? गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? पुत्र वियोग में मरने वाला शासक भी कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। फिर उसके बाद क्या होता है? गयासुद्दीन बलबन के मरने के बाद उसका ही होता है कैकुबाद। ठीक है, कैकुबाद जो कौन होता है? ग्रैंडसन होता है। किसका ग्रैंडसन होता है? गयासुद्दीन बलबन का। 1287 से 1290 तक कैकुबाद बस बैठ पाता है थ्रोन में। उसके बाद मलिक फिरोज होता है जो अफगानिस्तान के ही एक कबीले का सरताज होता है, वो इंडिया में आता है और मलिक फिरोज क्या करता है? कैकुबाद की हत्या कर देता है। ठीक है, हत्या कर देता है। फिर उसके बाद ही बैठाता है कैमूर्स को, जो स्लेव डायनेस्टी का ही बलबन का ही क्या होता है? पर्सन होता है। ठीक है, तो क्या करता है? कैमूर्स को बैठाता है। कैमूर्स 1290 तक ही शासन करता है। क्या करता है? 1290 में जो मलिक फिरोज होता है कैमूर्स की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। ठीक है, मार देता है कैमूर्स को। अब यहीं से स्टार्ट होता है खिलजी डायनेस्टी। यहाँ पे क्या होता है? जो अब क्वेश्चन आता है, स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? लास्ट रूलर हमारा कौन है? कैमूर्स। ठीक है, कैमूर्स। 1290 तक हमारी क्या चलती है? स्लेव डायनेस्टी चलती है और यहीं पे क्या होता है? स्लेव डायनेस्टी खत्म होती है और खिलजी डायनेस्टी का स्टार्ट होता है। मलिक फिरोज का नाम होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है वही फाउंडर होता है खिलजी डायनेस्टी का, जो सिर्फ 30 साल तक ही इंडिया में राज करती है। उसके बाद हमारी तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है? 1290 से 1320 तक ही चलती है खिलजी डायनेस्टी। अब देखिए क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हम यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी खत्म हुई। स्लेव डायनेस्टी में हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करी थी, जो फाउंडर था हमारा स्लेव डायनेस्टी का, जिसको हम क्या लखबख्श का टाइटल मिला था। ठीक है, और चौगान खेलते हुए उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है?
उसी का स्लेव होता है, जो उसका दामाद होता है। इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश बैठता है। इल्तुतमिश ने क्या क्या स्टार्ट करा? इल्तुतमिश ने सिल्वर कॉइन्स, और जिसको हम सिल्वर कॉइन स्टार्ट करते हैं, और कॉपर कॉइन स्टार्ट करते हैं, जिसको टंका या टका और जीतल कहते हैं कॉपर में, ठीक है। फिर उसके बाद इसी ने स्टार्ट क्या करा था? दल चलीसा स्टार्ट किया था। इक्तिदारी सिस्टम में स्टार्ट करने वाला कौन था? इल्तुतमिश स्टार्ट स्टार्ट किया था। इसी के टाइम पे चंगेज खान आता है। और फिर अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद कौन होता है? उसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन बैठता है। लेकिन रजिया सुल्तान क्या करती है? उसकी मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान बैठती है। लेकिन रजिया सुल्तान का जो भाई होता है वो थ्रोन को देखता है। जो बहराम शाह होता है, बहराम शाह क्या करता है? रजिया सुल्तान की डेथ कर देता है, मार देता है उसे। फिर उसके बाद बहराम शाह बैठता है। बहराम शाह के बाद महमूद बैठता है। फिर महमूद शाह के बाद कौन बैठता है? नसरुद्दीन महमूद बैठता है। और नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु कर देता है कौन? उसी का नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है। उसके ही बाद उसके जो भी नसरुद्दीन महमूद के सक्सेसर होते हैं, उन सक्सेसर्स को सब कौन मरवा देता है? गयासुद्दीन बलबन मरवा देता है। फिर थ्रोन में बैठता है गयासुद्दीन बलबन। और गयासुद्दीन बलबन ने क्या क्या स्टार्ट किया था? उसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी स्टार्ट करी थी। दल चलीसा एबोलिश कर दिया था। जिले लाही का टाइटल भी किसको मिला था? गयासुद्दीन बलबन को मिला था। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी स्टार्ट करी थी। सिजदा एंड पाइबोस भी स्टार्ट करने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। और क्वेश्चन क्या था? जो सेकंड अटैक किसका होता है? दिल्ली से मंगोल्स का, वो किसका कहाँ होता है? वो भी गयासुद्दीन बलबन के टाइम पे ही होता है, ठीक है। और नवरोज फेस्टिवल भी स्टार्ट करने वाला कौन था? गयासुद्दीन बलबन था। सिजदा एंड पाइबोस भी स्टार्ट करने वाला गयासुद्दीन बलबन था। और क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है कि मोहम्मद हजरत का प्रतिनिधि कौन मानता है अपने आप को? गयासुद्दीन बलबन मानता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? अब एक और क्वेश्चन बनता है, जो गयासुद्दीन बलबन है वही। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कौन सा शासक था जिसने जो अपनी बेटे की मृत्यु को सह नहीं पाता और उसकी डेथ हो जाती है, पुत्र वियोग में मरने वाला भी कौन सा था? गयासुद्दीन बलबन था। उसके बाद उसके मरने के बाद उसका जो टॉम होता है गयासुद्दीन बलबन का, दिल्ली में मरता है तो उसका टॉम भी क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम पार्क में होता है, ठीक है। और वहां पे दिल्ली में उसका टॉम होता है। फिर उसके बाद उसके बेटे को उसके ग्रैंडसन को बैठाया जाता है, किसको? कैकुबाद को, थ्रोन पे। लेकिन अफगानिस्तान का एक कबीले का सरताज आता है और जो जिसका नाम होता है मलिक फिरोज होता है, वो मरवा देता है कैकुबाद में। फिर उसके बाद कैकुबाद के बाद क्या होता है? कैमूर्स, उस कैमूर्स को बैठाता है। कैमूर्स को ही मलिक फिरोज क्या करवाता है? मरवा देता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे एक और आता है, लास्ट रूलर कौन होता है स्लेव डायनेस्टी का? तो वो है हमारा कैमूर्स, ठीक है। और यहीं से स्टार्ट होती है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, फाउंडर होता है स्टार्ट खिलजी डायनेस्टी का। तो यहीं से स्टार्ट होती है खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। अब हम अपनी खिलजी डायनेस्टी को अपनी नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे। देखिए खिलजी डायनेस्टी ज्यादा सालों तक नहीं रहती, सिर्फ इंडिया में 30 साल तक रहती है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।